गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हमने पढ़ा था पाठ में कि लेखक कहता है समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यानी कि समाचार जिन खबरों से भरे रहते हैं, भ्रष्टाचार की, है ना, चोरी की, डकैती की, तस्करी की, इन समाचारों खबरों को पढ़ के इतना आक्रोश होता है कि उससे यह साबित होता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, यानी कि उन्हें देख के जो हमें गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है कि ये सब गलत है, और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं और उन तत्वों को कम करना चाहते हैं, यानी उन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, और जो गलत तरीके से धनिया मान संग्रह करते हैं उनको भी, यानी कि ऐसे लोगों को भी जो गलत तरीके से धन को इकट्ठा करते हैं या सामान संग्रह करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना, लेखक कहता है, बुरी बात नहीं है, यानी कि किसी के दोषों का भेद खोलना, यानी बुराइयों को बताना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, यानी कि किसी की बुराई को पर्दाफाश करना बुरा नहीं है, लेकिन बुरा क्या लगता है कि जब हम किसी के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, यानी उसमें उसको सबके आगे दिखा के उसमें रस लेते हैं, यानी उसमें हमें मज़ा आता है, आनंद लेते हैं, और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लेते हैं कि इसका तो हम क्या करना है, आज इसकी इज्जत को तार तार करना है, इसकी बुराइयां इतनी निकालनी है कि बस हम ये मन में ठान लेते हैं कि आज ये एकमात्र हमारा ड्यूटी है कि इसकी बुराइयों को सबको दिखाना है, और उन बुराइयों को दिखाने में हम रस लेने लगते हैं, यानी बुराई में रस लेना बुरी बात है, बुराई में मजा लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है, और उससे भी बुरी बात है अगर कोई अच्छाई करता है और उस अच्छाई को किसी के आगे, यानी सबको ना बताना, यानी बिना रस के, बिना आनंद के ना बताना, सीधे शब्दों में कह देना कि इनने अच्छा ये काम करा है, लेकिन जिस तरीके से हम बुराई को बताते हैं किसी की नमक मिर्च लगा के, लेकिन हम किसी की अच्छाई को उस अच्छी तरह से नहीं बता पाते, ये बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं जिन्हें उजागर करने के लिए लोकचित में अच्छाई प्रति भावना जागती है, यानी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि जिनको दिखाने के लिए लोगों के मन में अच्छाई की भावना जागती है। इसी से प्रेरित होकर इस पाठ में लेखक ने अपने अनुभव के दौरान ये कुछ अपने जो अनुभव है इसमें शेयर किए हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया, यानी रेलवे स्टेशन पे जब मैं टिकट ले रहा था तो 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया, और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया, मुझे जल्दी थी, मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए, और वो सबको ढूंढ रहे थे। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दे दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई, और उसने मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ सीधे स्वभाव से मुझे 90 रुपये दे दिए, और गलती मानते हुए भी कहा कि मेरे से गलती हो गई और आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष और गरिमा थी, और पैसे देते वक्त उसके चेहरे पर क्या थी, बहुत ही संतोष था और गरिमा थी, यानी कि उसमें ईमानदारी की चमक उसके चेहरे पर अलग ही दिख रही थी। मैं चकित रह गया, मैं उसको देखता ही रह गया कि ऐसे हैं लोग अभी भी। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। उसको देख के और उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देख के मेरे मन में यही सवाल आया कि मैं कैसे कहूँ कि ईमानदारी सच्चाई लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं हुई भी हैं, और भी ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार, यानी ये सबसे शक्तिशाली घटना है, एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी हो गई, यानी कि लेखक कहता है कि ये सबसे बड़ी मेरे जीवन की घटना है कि मैं एक बार बस में यात्रा कर रहा था, उसमें मेरी पत्नी और 3 बच्चे बस में थे और बस में कुछ खराबी हो गई।
और बस में कुछ खराबी थी। बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कई किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी कि वो बस से जा रहे थे, बस कुछ ही खराब हो गई थी और वो रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य यानी जहाँ उन्हें जाना था, यानी कि जो ऐसी जगह जहाँ उन्हें जाना था। कोई 8 किलोमीटर पहले ही, यानी कि वहाँ जाने से 8 किलोमीटर पहले ही क्या हो गया था, एक निर्जन सुना यानी सुनसान स्थान था, जगह थी, वहाँ बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, और क्योंकि रात हो रही थी, रात के 10 बज रहे थे और सुनसान जगह थी, तो सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा। अब लोगों के मन में क्या आशंका पैदा हो गई कि ये हमारे संग धोखा कर रहा, और साइकिल भी लेकर चलता बना। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, मतलब सब डर गए। तो सबने अलग, जितने मुंह उतनी बात, वैसी बातें करनी शुरू कर दी कि यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं ही अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, यानी बच्चों को प्यास लग रही थी और बच्चे पानी पानी कह रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। ना तो पानी था और डर लग रहा था आदमियों का। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। यानी जो वहाँ नौजवान लोग थे, लड़के थे, उन्होंने क्या करा, ड्राइवर को पकड़ के मारने पीटने के लिए सोचने लगे। ड्राइवर की हवाइयाँ उड़ गई, यानी कि उसके तो चेहरे का रंग उड़ गया और वो डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसको, वो मेरी तरफ देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय सोच रहे हैं। उसने कहा, बचाइए, लोग मारेंगे। मेरी तरफ देखते हुए कहा। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कतार मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है।